कोई बचाव टीम नहीं है, सिर्फ मैं हूं। मैंने कुछ गोलियां चलाई, लेकिन वैसे देखो, मुझे लग रहा है तुम्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। रैम्बो उस रिंग में दाखिल होता है जहां भीड़ रस्सियों की जगह इंसानों की एक घेरा बनाकर खड़ी है। सब एक दूसरे से ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं और शर्तें लगा रहे हैं। उसका विरोधी पहले से वहां मौजूद है, एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते हुए अपना हथियार ऐसे घुमा रहा है जैसे वह उसके शरीर का हिस्सा हो। एक बड़ा आदमी भी रिंग में आता है और उसी तरह की मुद्रा अपनाता है। दोनों चुपचाप गोल गोल घूमते हैं, एक दूसरे की चाल को पढ़ने की कोशिश करते हुए। भीड़ की आवाज बढ़ती जा रही है। अभी तक कोई वार नहीं हुआ, बस हल्की चालें और संतुलन बदलना। दोनों मौके की तलाश में हैं। फिर पहला हमला तेजी से होता है। विरोधी छलांग लगाकर वार करता है और दोनों के हथियार टकराते हैं, जिससे तेज आवाज निकलती है और भीड़ और जोर से चिल्लाती है। हर बार जब हथियार टकराते हैं, ऐसा लगता है कि जिसका हथियार पहले टूटेगा वही हारेगा। लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक विरोधी एक घूमता हुआ पिछला किक नहीं मारता, जिससे रैम्बो थोड़ा पीछे हटता है। भीड़ उस पर जोरदार प्रतिक्रिया देती है। फिर और वार होते हैं। रैम्बो एक किक को गलत समय पर मारता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दिखता है। इसके बाद वह स्थिति पर काबू पा लेता है। बार बार वार करता है, विरोधी को कोई मौका नहीं देता। आखिरकार लड़ाई तब खत्म होती है जब विरोधी हार मान लेता है। 3 अधिकारी, एक वर्दी में और 2 सूट पहने हुए, थाईलैंड में अमेरिकी दूतावास से बाहर निकलते हैं और शहर में घूमना शुरू करते हैं। उनके हाथ में एक आदमी की फोटो छपी होती है, जिसे वे अलग अलग जगहों पर लोगों को दिखाते हैं, दुकानदारों, राहगीरों और किसी भी ऐसे इंसान को जो उस आदमी को पहचान सके। उसी समय वह आदमी जिसकी फोटो है किसी और जगह पर होता है। 2 युवा भिक्षु उसे बोरे के कपड़े के दस्ताने देते हैं। उसे यह नहीं पता कि उसकी तस्वीर पूरे शहर में घूम रही है। फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ उस लड़ाई पर है जो उसके सामने है, वैसी कई लड़ाइयों में से एक जो वह मंदिरों के पीछे गलियों में लड़ता है। भिक्षु उसका साथ देते हैं और भीड़ उससे एक अच्छा शो देखने की उम्मीद करती है। उधर अधिकारियों को एक सुराग मिल जाता है और वे उस फाइट की जगह तक पहुंच जाते हैं। भीड़ में घुसकर वे उस चैंपियन को देख लेते हैं जैसे ही वह जीतता है, लेकिन इसके पहले कि वे उसे पकड़ पाएं, वह इनामी रकम लेकर भीड़ में गायब हो जाता है। भिक्षुओं के साथ वह नाव से वापस मठ की ओर जाता है और रास्ते में उन्हें पैसे दे देता है। अधिकारियों को पहले से पता होता है कि वह कहां जाएगा, इसलिए वे वहीं पहुंचते हैं जहां वह मठ की एक इमारत की मरम्मत में मदद कर रहा होता है। वहां उसे कर्नल सैम दिखते हैं। रैम्बो आगे आता है, खुशी से नहीं बल्कि सम्मान से, और उनकी बात सुनता है। सैम के साथ बॉब नाम का आदमी भी होता है, जो रैम्बो को एक बीमार बच्चे की फोटो दिखाता है जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क है। अफगानिस्तान में युद्ध और तेज हो गया है और मासूम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कर्नल सैम को वहां एक मिशन पर भेजा जा रहा है और वह चाहता है कि रैम्बो उसके साथ चले। रैम्बो, इससे मेरा क्या लेना देना? सैम, उन्होंने मुझसे वहां जाने को कहा है। रैम्बो, तुम ये करने वाले नहीं हो। सैम, मैं जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। जॉन, रैम्बो, इसका मतलब है मेरी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। रैम्बो बिना कुछ कहे तुरंत मना कर देता है और वहां से चला जाता है। वह मठ में ही रहना चाहता है जहां लोग उसका समर्थन करते हैं। वह किसी ऐसे मिशन में नहीं जाना चाहता जिसे वह पूरी तरह समझता नहीं है। कर्नल सैम उसे याद दिलाता है कि वह असल में कौन है और युद्ध में वह क्या कर सकता है, लेकिन रैम्बो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह सिर्फ इसलिए किसी मिशन पर नहीं जाना चाहता क्योंकि सैम उसे कोई मशीन समझता है। कर्नल सैम, जो ज्यादा बात नहीं करता, रैम्बो के फैसले को स्वीकार कर लेता है, लेकिन मिशन अफगानिस्तान में पहले ही दिन बर्बाद हो जाता है। एक सोवियत लड़ाकू विमान हमला करता है और लगभग पूरी टीम मारी जाती है। जो कुछ लोग बचते हैं उनमें सैम भी होता है और सबको बंदी बना लिया जाता है। बॉब ये खबर रैम्बो तक जल्दी पहुंचाता है क्योंकि वह जानता है कि रैम्बो के दिल में सैम के लिए एक जगह है। रैम्बो, जिसने पहले मना कर दिया था, अब तैयार हो जाता है। बॉब हैरान होता है लेकिन सवाल नहीं करता। वह बस याद दिलाता है कि यह मिशन अनऑफिशियल है, यानी अगर वह पकड़ा गया तो सरकार कुछ नहीं मानेगी। उसे अकेले ही सब करना होगा। लेकिन रैम्बो के लिए यह कोई नई बात नहीं है। उसने पहले भी इसी तरह के गुप्त मिशनों को अंजाम दिया है। रैम्बो समय नहीं गंवाता, सामान पैक करता है और अफगानिस्तान के लिए निकल पड़ता है। जहां वह उतरता है वहां की गलियां हथियारबंद लोगों से भरी होती हैं। तंग रास्ते और खुले इलाकों में वह जल्दी ही अपने पहले संपर्क मूसा को ढूंढ लेता है और खुद को पहचानता है, लेकिन पहली बातचीत ठीक से नहीं होती। मूसा से बुनियादी जानकारी भी निकालना मुश्किल होता है। रैम्बो गंभीर और शांत रहता है। वह बस इतना कहता है कि उसे अपना मिशन आगे बढ़ाना है और मूसा के निजी हथियार गृह का इस्तेमाल करना है। जब मूसा को पता चलता है कि रैम्बो ही कवेलरी है, यानी एक अकेला आदमी जो पूरी सोवियत सेना से टकराकर अमेरिकन टीम को बचाने आया है, तो वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन रैम्बो कोई सफाई नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है, मैं ये कर लूंगा।
उसका शांत और सीधा तरीका मूसा को चौंका देता है। रैम्बो, कोई बचाव टीम नहीं है, बस मैं हूं। मैंने कुछ गोलियां चलाई, तुम्हें और आदमियों की जरूरत है, लेकिन वैसे देखो, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। मूसा उसे दोबारा सोचने को कहता है। यह सलाह से ज्यादा संदेह है। रैम्बो कुछ नहीं कहता, लेकिन यह बात उसे अंदर तक चुभ जाती है। फिर भी वह जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ता है, यह जाने बिना कि कोई उसकी बातों को छुपकर सुन रहा है। मूसा का सहायक जो चुपचाप बातें सुन रहा है, शायद यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं, कुछ और है। इधर इस पूरे मिशन के पीछे का आदमी कर्नल जासन कर्नल सैम से मिलने आता है। उसे गर्व है कि वह पहली बार अफगान जमीन पर एक अमेरिकी अफसर को बंदी बनाए हुए हैं। वह खुशी में जाम भी उठाता है। जासन नरमी से एक आसान रास्ता बताता है, बस कुछ जानकारी दे दो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सैम साफ मना कर देता है और इस युद्ध को ही मूर्खता बता देता है। माहौल बदल जाता है। जासन का मुस्कान गायब हो जाती है। वह झुककर कहता है कि अब वह सैम को ऐसा दर्द देगा जैसा उसने कभी नहीं सहा। जब सैम अब भी जेल में बंद है और झासन कभी कभी उससे मिलने आता है, मूसा रैम्बो को अफगान सीमा पार करवा रहा होता है। रास्ते में वह पुरानी सल्तनतों की कहानियां सुनाता है, जिन्होंने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की लेकिन हार गए। मूसा को अफगानों की आत्मा और साहस पर गर्व है। उसे यकीन है कि यही ताकत उन्हें सोवियत से लड़ने में भी मदद दे रही है। रास्ता चलते हुए मूसा इतिहास और सीख की बातें करता है। अब वे टारगेट से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर हैं। रैम्बो चुपचाप सुनता है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। वापस जेल में कर्नल जासन अब और ज्यादा यकीन करने लगता है कि सैम की मौजूदगी का मतलब है कि कोई बड़ा मिशन चल रहा है। जासन, तुमने ये साला युद्ध शुरू किया, अब भुगतो। अब एक बार फिर बताओ, मिसाइलें कहाँ हैं? सैम, मुझे नहीं पता जसन। तुम मिसाइलों के बारे में कुछ तो जानते हो? सैम, मुझे किसी मिसाइल के बारे में कुछ नहीं पता। जसन, झूठ, हमें पता है कि अमेरिका ने इस इलाके में मिसाइलें भेजी हैं। सच्चाई उगलवाने के लिए जासन सैम के हाथ ऊपर एक रस्सी से बांध देता है और उसे हवा में लटका देता है ताकि वह उसे पीट कर सच बुलवा सके। लेकिन सैम टूटता नहीं है, बल्कि अपने पकड़ने वाले का मजाक उड़ाता है। ये बात जसन को चुभ जाती है। वह गुस्से में सैम के चेहरे पर मुक्का मारता है और फिर उसकी ठोड़ी के नीचे बंदूक रख देता है। इसी दौरान मूसा का सहायक एक सोवियत अधिकारी से अकेले में बात करता दिखता है। भले ही बातचीत किसी दूसरी भाषा में हो, सैम एक नाम बार बार सुन लेता है जो उसे पहचान में आता है। अब राज बाहर आ चुका है। सोवियतों को पता चल गया है कि कोई अमेरिकी बाहर से विद्रोहियों के साथ मिलकर सैम को छुड़ाने आ रहा है। अब मूसा और रैम्बो एक विद्रोही गांव में पहुंचते हैं। बड़े और बच्चे सभी उस विदेशी लड़ाके रैम्बो को देखने आते हैं और उसे एक अस्थायी अस्पताल में ले जाते हैं, जहां घायल लोग बेहद बुरी हालत में पड़े होते हैं और जो थोड़ी बहुत देखभाल मिल रही है उसी में जिंदा है। फिर एक रणनीति मीटिंग होती है जिसका नेतृत्व यूरी करता है, जो अब रूसी सेना छोड़कर स्थानीय विद्रोहियों के साथ। मीटिंग में समय को लेकर सवाल उठते हैं। गांव के बुजुर्ग निवेदन करते हैं कि जब तक पूरी मदद नहीं पहुंचती तब तक कोई हमला या घुसपैठ न की जाए। उन्हें डर है कि अगर अभी कुछ किया गया तो गांव पूरी तरह तबाह हो सकता है। रैम्बो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें किसी खूनी जंग में नहीं घसीटेगा, लेकिन गांव वालों को लगता है कि यह एक तरह की मौत को बुलावा है। मसूद नाम का एक व्यक्ति बोलता है। वह याद दिलाता है कि एक बार 6000 गांव वालों को एक ही हमले में मार दिया गया था। वह दर्द अब भी सबके जहन में जिंदा है। जब परिवार उजड़ जाते हैं और घर जल जाते हैं तो लोग हर खतरे को जिंदा रहने की चुनौती मानते हैं। जब मीटिंग जारी होती है, रैम्बो गांव के एक छोटे से हिस्से में टहलता है। एक बच्चा जो खुद को सिपाही कहता है उसे हल्के फुल्के सवाल करता है और रैम्बो जवाब देता है। पास में ही कुछ गांव वाले जो अब लड़ाके बन चुके हैं एक खेल में व्यस्त हो जाते हैं जो रैम्बो का ध्यान खींच लेता है। जब गांव के एक व्यक्ति ने रैम्बो को खेल में शामिल होने का इशारा किया तो वह मान गया। उसका मार्गदर्शक उसे जल्दी से नियम समझाता है, फिर वह घोड़े पर चढ़ जाता है। यह खेल फुटबॉल जैसा है, लेकिन गेंद की जगह एक मरी हुई भेड़ होती है। घोड़े सवार लोग मैदान में दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि भेड़ को पकड़कर एक गोल घेरे में फेंक सके। विदेशी रैम्बो अपने तेज और अनोखे खेल से सबका ध्यान खींचता है। वह और एक और खिलाड़ी भेड़ पर कब्जा बनाए रखते हैं, लेकिन तभी रैम्बो घोड़े से गिर जाता है। फिर भी वह उठता है और दोबारा दौड़ता है, लेकिन तभी आसमान में एक मिसाइल आकर धमाका करती है। खेल वहीं रुक जाता है और लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यह सिर्फ शुरुआत थी। कर्नल जासन खुद हमले की अगुवाई करता है। वह लगातार मिसाइलें छोड़ता है जो इधर उधर गिरती हैं और टेंट जैसे घरों को नष्ट कर देती हैं। खून बहता है और हमलावरों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि कौन मारा गया, बच्चे हों या महिलाएं। जमीन से की गई गोलीबारी बेअसर साबित होती है। उनकी गोलियां जेट को छू भी नहीं पाती। फिर भी रैम्बो खुले मैदान में दौड़कर एक मशीन गन की तरफ जाता है। उससे पहले कई गांव वाले मारे जाते हैं, यहाँ तक कि यूरी भी, जो गोली चलाते हुए मर जाता है। रैम्बो मशीन गन उठाता है
उसे आसमान की ओर करता है और जेट पर फायर करता है। गोली सीधे टारगेट पर लगती है, जेट में गर्मी बढ़ती है और फिर वह हवा में ही फट जाता है। यह अफरा तफरी के बीच एक छोटी जीत थी। झासन थोड़ी देर धुएं में मंडराता है, फिर अपना जेट मोड़कर वहां से चला जाता है। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं और जो लोग बचे हैं वे चुपचाप हैरानी से इधर उधर देखते हैं। रैम्बो चुपचाप देखता है। उसका चेहरा सख्त होता है। वह सोवियत की इस कायरता से निराश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबल रहा होता है। उसे नहीं पता अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन वह महसूस करता है कि कुछ करना जरूरी है। मसूद उसके पास आता है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले क्या कहा था। यह युद्ध उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। शायद अब पीछे हट जाना और योजना बनाना बेहतर होगा, लेकिन रैम्बो तैयार है। अब जो भी यह बन चुका है यह उसका है और वह पीछे नहीं हटेगा। मसूद बाकी लोगों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाता है। मूसा पीछे रह जाता है और कहता है, इन्होंने मेरी पूरी फैमिली मार दी, मैं लड़ना चाहता हूं। लेकिन रैम्बो मना करता है। वह उस लड़के से शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि यह लड़ाई तेरे लिए नहीं है, वापस जा। छीना मूसा अभी भी हैरान है और पूछता है, कोई एक आदमी को बचाने के लिए यह सब खतरा क्यों उठाएगा? रैम्बो बिना सोचे जवाब देता है, अगर मैं उस जगह होता तो वो भी मेरे लिए यही करता। उस रात वे मिशन शुरू करते हैं। वे जमीन से झुकते हुए चलते हैं और ध्यान से जमीन के नीचे दबे बारूदी सुरंगों की खोज करते हैं। एक बार रैम्बो एक माइन ढूंढ लेता है और अपने चाकू से उसे निष्क्रिय कर देता है। लेकिन सिर्फ माइन ही नहीं, रास्ते में ट्रिप वायर बम भी लगे होते हैं जो नजर नहीं आते। एक जगह मूसा गलती से एक ट्रिप वायर छू देता है, लेकिन रैम्बो फुर्ती से पिन पकड़ लेता है। बम फटने से कुछ सेकंड पहले ये एक बहुत ही करीबी बचाव था। तभी हामिद वापस लौट आता है। उसे देखकर तुरंत तनाव पैदा होता है। थोड़ी बातचीत होती है, धीमी आवाज में कुछ चेतावनी दी जाती है, शायद थोड़ा डांटना भी। लेकिन लड़का हामिद वापस जाने से इनकार कर देता है। वो पहले ही यहाँ तक आ चुका है और अब पीछे नहीं हटेगा। बाहर की बाट पर रैम्बो तार काटता है और खुद और मूसा को अंदर ले जाता है। वो फिर हामिद की तरफ मुड़ता है और कहता है, या तो यहीं रुको या वापस जाओ। लड़का विनती करता है कि उसे इलाके की अच्छी जानकारी है। रैम्बो चेतावनी देता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। वे दूसरी मजबूत बाट तक पहुंचते हैं और उसे भी काटते हैं। अंदर कंपाउंड में सर्च लाइटें घूम रही होती हैं। हर कदम समय के साथ सटीक तरीके से उठाना होता है। जहां बाहर से यह मिशन चुपचाप चल रहा है, वहीं अंदर कैदी अब भी यातना झेल रहे होते हैं। झासन के आदमी और जोर से टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधा गया होता है, जिस पर बार बार करंट छोड़ा जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। बाहर रैम्बो और मूसा जल्दी जल्दी टाइम बम लगाते हैं जगह जगह, ताकि कैंप में उथल पुथल मच जाए। एक पहरेदार जो टावर पर तैनात है कुछ हरकत देख लेता है और एक फ्लेयर रोशनी वाली गोली चला देता है। पूरे मैदान में रोशनी फैल जाती है। एक पल को लगता है कि वे पकड़े गए हैं, लेकिन रैम्बो और मूसा बच निकलते हैं समय रहते। हालांकि अब पूरा कैंप अलर्ट पर आ जाता है। कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और सैनिक इधर उधर घूमने लगते हैं। अंदर चीखें रुकती नहीं और कैदियों को टॉर्चर रूम में घसीटा जा रहा है। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स अंदर घुसती हैं। रैम्बो एक गाड़ी के नीचे से रेंगता हुआ अंदर जाता है। उसका मूवमेंट उसे छुपा लेता है। अंदर पहुंचकर वह हकीकत की भयानक तस्वीर देखता है। उधर हामिद, जिसे पीछे रुकने को कहा गया था, चुपचाप अंदर घुस आता है। वो भी उसी इमारत की तरफ बढ़ता है। मूसा बाहर बम लगा रहा होता है। हामिद कहता है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, रूसियों ने मेरा परिवार मार दिया। इस बीच झासन के कई आदमी जेल से दूर हैं। यही सही मौका है। पहला गार्ड बिना आवाज के मार दिया जाता है। एक सेल में 2 महिलाएं चुपचाप इशारा करती हैं, उधर जाओ, वहीं असली कमरा है। आखिरकार कर्नल मिल जाता है। वो चौंकते हैं लेकिन बोलने की ताकत रखते हैं। तभी जैसे ही ताला तोड़ा जाने वाला होता है, हामिद फिर दिखाई देता है। ये झिझक का पल, और तभी एक सैनिक अंदर घुस आता है। रैम्बो तेजी से चाकू फेंकता है। वो गले में लगता है, लेकिन सैनिक गिरते हुए गोली चला देता है। गोलियों की आवाज गूंजती है और कैंप में कोहराम मच जाता है और सैनिक अंदर घुसते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। कर्नल कहता है, अब पीछे हटो, यहीं रुकना मौत है। पीछे हटते हुए भी रैम्बो आगे बढ़ता है, एक के बाद एक दुश्मनों को गिराता है। हामिद को सुरक्षा में रखते हुए भी वह धीमा नहीं होता। जब जरूरत होती है तब गोली चलाता है। बाकी समय तेज और शांत रहता है। बम एक एक करके फटना शुरू हो जाते हैं और जो दुश्मन पास में होते हैं वे मारे जाते हैं। रैम्बो को कैंप की बनावट पता है, इसलिए वो बिना समय गंवाए आगे बढ़ता है। रैम्बो धमाके के इलाकों से बचते हुए आगे बढ़ता है। रूसियों में अफरा तफरी मची होती है, लेकिन रैम्बो हर हमले का डटकर सामना करता है। गोलीबारी होती है, वो भी जवाब देता है, लेकिन अब लड़ाई और तेज हो जाती है। एक ग्रेनेड लॉन्चर उस पर फायर करता है। रैम्बो साइड में कूद जाता है, पर लकड़ी का एक टुकड़ा उसकी बॉडी में घुस जाता है। दांत भींचकर वो उसे तोड़ देता है ताकि और चोट न लगे।
बाहर बम एक के बाद एक फटते रहते हैं। रूसियों के दल बिखर जाते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ सीधे खतरनाक इलाकों में घुस जाते हैं। दर्द सहते हुए भी रैम्बो दुश्मनों पर फायर करता रहता है। हामिद को गोली लगी है, वो चल नहीं सकता, तो रैम्बो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। एक हाथ में लड़का, दूसरे हाथ में बंदूक, और आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे मूसा दिखाई देता है, जमीन के नीचे के रास्ते के पास। जैसे ही वे अंदर जाने लगते हैं, ऊपर से फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। मूसा जवाबी गोली चलाता है, एक दुश्मन को मार गिराता है और फिर टनल सुरंग में कूद जाता है। हामिद पहले नीचे जाता है। रैम्बो कुछ और दुश्मनों को रोककर उनके पीछे सुरंग में घुसता है। अंदर झासन अपने सैनिक भेज रहा होता है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। सुरंग में लड़ाई जारी रहती है, लेकिन रैम्बो को एक बेहतर आइडिया आता है। एक टाइम बम लगाता है। जैसे ही दुश्मनों के कदमों की आवाज पास आती है, कुछ दुश्मन तो बम फटने से पहले ही मारे जाते हैं और फिर ब्लास्ट होता है। सुरंग का हिस्सा गिर जाता है, जिससे समय मिल जाता है बचने का। अब उनके और आजादी के बीच सिर्फ एक स्टील की खिड़की बची होती है। रैम्बो उस पर फायर करता है, फिर अपने बल से उसे उखाड़ देता है। दूसरी तरफ घोड़े खड़े होते हैं। मूसा के साथ ही उन्हें लाए होते हैं, लेकिन भागना अब भी आसान नहीं। एक वॉच टावर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक घुड़सवार घायल हो जाता है। रैम्बो बिना सोचे समझे आरपीजी उठाता है और गेट की ओर फायर करता है। रॉकेट सीधे टावर के नीचे लगता है। एक ट्रक उड़ जाता है और शूटर्स भी मारे जाते हैं। जेल में झासन गुस्से में कर्नल की कोठरी में घुसता है, उसे मारता है, चिल्लाता है, इतने बड़े हमले की जरूरत एक आदमी के लिए क्यों? कर्नल शांत रहता है, कहता है, भगवान माफ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। रैम्बो और बाकी लोग एक गुफा में छिपते हैं, जो झसन की खोज से बाहर है। हामिद की पट्टी की जाती है, जख्म फिलहाल ठीक है, लेकिन रैम्बो वापस जाने की बात करता है। वो काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मूसा रोकने की कोशिश करता है, कहता है, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन रैम्बो का मन बना हुआ है। हामिद, जो अब भी घायल है, साथ चलने की जिद करता है, लेकिन रैम्बो साफ मना कर देता है। लड़का मूसा को सौंप दिया जाता है। जाते समय लड़का भावुक हो जाता है, कहता है, आशा है फिर मिलेंगे। रैम्बो मुस्कुराता है और अपना गले का लॉकेट, जो लड़के को पसंद था, उसे दे देता है, एक वादा जैसा। जब सब चले जाते हैं, रैम्बो आखिरकार अपनी चोट पर ध्यान देता है। जो लकड़ी का टुकड़ा शरीर में था, उसे अंदर से धकेल कर बाहर निकालता है। फिर गन पाउडर उस जख्म में भरता है और उसे जलाता है। धुआं दोनों तरफ से निकलता है। रैम्बो दर्द में चुपचाप तड़पता है। सुबह होती है। झासन के सैनिक गुफाओं की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उधर रैम्बो पहाड़ के नीचे पहुंच चुका होता है। घायल है, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ चढ़ाई करता है। ऊपर पहुंचते ही वो मशीन गनर को चुपचाप मारता है और इमारत में वापस घुसता है। अंदर कर्नल सैम को हाथों से लटकाया गया है और सामने होता है झासन, यातना देने वाला एक आदमी जिसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। सैम के चेहरे के पास आग की मशीन फ्लेम थ्रोवर जलाता है ताकि उसे डराया जा सके। ऊपर से रैम्बो वेंट से रेंगते हुए कमरे में आता है और एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। मूसा का साथी, जो गद्दार है, उसे देखकर भाग जाता है। रैम्बो और सैम बाकी गार्ड्स को खत्म करते हैं। जब बाकी सर्च टीम लौटती है, तो देखते हैं कि कैदी भाग चुके हैं और जेल के हॉल में घूम रहे हैं। बाहर जासन हेलीकॉप्टर से उतरता है और बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। भागे हुए लोग छिपे होते हैं, फिर अचानक हमला करते हैं। पायलट को एक ही घूंसे में बेहोश कर दिया जाता है और सब हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। सैम पूछता है, क्या कोई हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है? जवाब अच्छा नहीं होता, लेकिन समय नहीं होता सोचने का। एक कैदी को पायलट सीट लेता है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। जब झासन देखता है कि उसका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, जेल में फिर गोलाबारी शुरू हो जाती है। एक कैदी को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन लैंडिंग गियर को पकड़कर लटक जाता है। गोलीबारी के बीच उसका हाथ छूट जाता है और वो गिर जाता है। हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर फायर करता है, कुछ गाड़ियों को उड़ा देता है, जिससे बाकी बच निकलते हैं। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। इंजन फेल हो जाता है और हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरता है, फिर फट जाता है, लेकिन सब लोग समय पर बाहर निकल जाते हैं। रैम्बो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी कैदी कहते हैं कि वे खुद रास्ता जानते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रैम्बो और सैम एक तरफ निकलते हैं। गुस्से में झासन अब और भी ज्यादा सैनिक और जेट भेजता है। वो अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। सैम को रैम्बो की चोट की चिंता होती है, लेकिन रैम्बो मुस्कुराकर कहता है, मुझे बेस्ट ट्रेनिंग मिली है। कुछ देर बाद सैम एक गुफा की संकरी दरार देखता है और रस्सी नीचे फेंकता है। वो नीचे जाता है और रैम्बो ऊपर से धनुष में गोली की जगह बुलेट लगाकर एक जेट पर फायर करता है। आसमान में धमाका होता है और रैम्बो भी गुफा में कूद जाता है। झासन देखता है और एक बम गिराने का आदेश देता है, लेकिन बम थोड़ा दूर गिरता है। फिर भी ब्लास्ट से सुरंग हिल जाती है। रैम्बो समय पर कवर में चला जाता है। अब दुश्मन के सैनिक जमीन पर उतरते हैं। सैम कहता है कि हमें अलग होना चाहिए और माफी मांगता है रैम्बो को इसमें घसीटने के लिए, लेकिन रैम्बो भावुक नहीं होता। अब सिर्फ मिशन है। गुफा में दुश्मन आते हैं
उनकी अगुवाई करता है कुरोफ, जो बहुत ही निर्दयी होता है। रैम्बो पहले दुश्मन को तीर से मार देता है, फिर रेडियो लेकर झासन से बात करता है और आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। झासन उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। रैम्बो छाया की तरह दुश्मनों को मारता है, चाकू से या हाथों से। सैम भी छिपकर अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन रैम्बो हर तरफ मौजूद लगता है। क्रोफ उसका पैटर्न पकड़ लेता है और फायर करता है, लेकिन रैम्बो एक धमाकेदार तीर चलाता है जो ठीक निशाने पर लगता है। कुरोफ एक सैनिक को पकड़कर खुद को बचाता है, लेकिन फिर भी उड़कर गिरता है। एक और सैनिक अचानक हमला करता है, लेकिन सैम पहले फायर करता है और उसे मार देता है। रैम्बो सोचता है अब सब खत्म है, लेकिन एक छुपी हुई टीम फायर करती है। वो नीचे झुकता है और फिर बम वाला तीर मारता है। धमाका सब खत्म कर देता है। रैम्बो बाहर आता है, सैम दूर से हाथ हिला रहा होता है। तभी कुआलोव फिर प्रकट होता है, जिसका चेहरा पहले ब्लास्ट में जल चुका होता है। दोनों भिड़ते हैं और भयंकर लड़ाई होती है। कुआलोव उसे उठाकर पटक देता है और फिर कमर पर जोर डालता है, जिससे रैम्बो की पुरानी चोट और बढ़ जाती है। रैम्बो उसकी यूनिफॉर्म से बम निकालता है, पिन खींचता है, फिर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कुआलोव एक गड्ढे में गिरता है। रस्सी उसके गले में बंधी होती है, दूसरा सिरा भारी पत्थर से बंधा होता है। गुरुत्वाकर्षण बाकी काम कर देता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें एक बड़ी सेना दिखती है, टैंक और ढेरों सैनिकों के साथ। झासन लाउड स्पीकर में बोलता है, हमला मत करो, हथियार डाल दो, तुम्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। रैम्बो को झासन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह इंतजार करता है कि दूसरा आदमी पहले कदम उठाए, लेकिन रैम्बो चाल समझ जाता है और अचानक फायर कर देता है, एक ट्रक को उड़ा देता है। फिर रैम्बो और कर्नल सैम दौड़कर एक संकरी खाई में छिप जाते हैं, जो उन्हें मुश्किल से ऊपर से उड़ती गोलियों से बचा पाती है। गोलियों की अदला बदली जारी रहती है और बिग मैन, रैम्बो का साथी, अपने ग्रेनेड लॉन्चर से और ट्रक उड़ा देता है। तभी अचानक फायर की दिशा बदल जाती है। मसूद के आदमी घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। वे गोली चलाते हुए हमला करते हैं और झासन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। उधर झासन अपने जेट से हवा से फायर करता है, जिसमें कुछ विद्रोही मारे जाते हैं। इसी बीच एक लड़ाका फाइटर जख्मी हो जाता है, मगर फिर भी हिम्मत करके दुश्मनों का एक बख्तरबंद टैंक अपने कब्जे में ले लेता है। अब लड़ाई आमने सामने की हो जाती है। रैम्बो और उसका सबसे बड़ा दुश्मन आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं, लेकिन कोई भी जानलेवा वार नहीं करता। रैम्बो बिना रुके टैंक को तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ाता है। वहीं कर्नल सैम दुश्मन के विमान पर लगे मशीन गन चलाने वाले को गोली मार गिराता है। इससे रैम्बो को साफ निशाना मिल जाता है। रैम्बो फायर करता है, गोली सीधी झासन और उसके साथी को लगती है, लेकिन अब दुश्मन का विमान बेकाबू होकर सीधे रैम्बो के टैंक की ओर आ रहा है। सैम चिल्लाकर उसे कूदने के लिए कहता है, मगर वक्त बहुत कम होता है। विमान और टैंक आपस में टकराकर जोरदार धमाके में उड़ जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद रैम्बो टैंक के अंदर होश में आता है। वो कुछ देर के लिए बेहोश था। कर्नल सैम सुरक्षित होता है और मसूद के लोग अब झासन की पकड़ से आजाद हो चुके होते हैं। सब लोग वापस लौटने की तैयारी करते हैं। तभी मूसा सुझाव देता है कि रैम्बो यहीं रुके। उसकी ताकत और कौशल की जरूरत अभी और लड़ाइयों में पड़ सकती है, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि हामिद भी चाहता है कि रैम्बो रुक जाए, लेकिन रैम्बो जाने की जिद पर अड्डा रहता है। वह कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अमेरिकन हेलीकॉप्टर उड़कर चला जाता है।